यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस स्किल जो है उसका डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जिनमें हम अभी फैक्टर्स ऑफ जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट है उन पर बातें कर रहे हैं। हम 5 फैक्टर्स पर बात कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम आखिरी 6th फैक्टर पर बात करने वाले हैं, जो है रोल ऑफ ओपन माइंड। कि अगर आपका माइंड ओपन है, खुला हुआ है, इसका क्या रोल है। आप सोचेंगे खुला हुआ दिमाग, पहले तो ये क्या है कि खुला हुआ दिमाग और बंद दिमाग, थोड़ा सा इसे जान लें। हो सकता है मेरी ये बात सुनकर कईयों को चिढ़ हो सकती है या गुस्सा आ सकता है या जो भी हो, चुभन हो सकती है या चाहे जो भी हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग आ सकती है कि क्या हमारा दिमाग बंद है, क्या हमने अपने दिमाग को खुला नहीं रखा है, ऐसी कुछ बातें आ सकती है। जो भी हो, मैं तो सच बोलूँगा, वो बात चुभने वाली हो या ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो फूलों के साथ साथ थोड़े थोड़े कांटे भी ज़रूरी होते हैं, ताकि दर्द से जब हम गुजरें तो जो बड़े बड़े चैलेंजेस सामने आए, चैलेंजेस में तो दर्द होता ही है, तो उसे फेस करने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे हम में डेवलप हो सके। ओपन माइंड और क्लोज माइंड क्या है। अब देखिए, जिस तरीके से हमारा लाइफ होता है, आप देखिए कि एक फैमिली में हमारी परवरिश होती है, हमारा संस्कार डेवलप होता है, वहाँ पर फिर हम स्कूल्स जाते हैं, हमारे आसपास का जो समाज है, सोसाइटी है, हमारा जो संगत है कि कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, कैसा हमारा सर्किल है, और आगे जाके प्रोफेशन की ही मैं बात क्यों ना करूँ, तो ये सब कुछ जो है और इसका एक्सपीरियंस जो हम लेते हैं, इनसे हम पे इम्पैक्ट तो पड़ता है, हम इससे बच नहीं सकते। रेयर होता है बचना, तो इसका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। और ये सब देखते-देखते क्या होता है, समय के साथ हमारी धारणा बनती चली जाती है कि अच्छा ये ऐसा है, इसे ऐसे करना है, इसे ऐसे नहीं करना है। तो हर एक इंडिविजुअल जो है अपने आप में अपना कुछ न कुछ धारणा बना के रखता है। अब आगे चल के होता क्या है कि मान लीजिए उसकी धारणा कुछ बनी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी ने ये धारणा बना रखी है कि अच्छे लोग शराब नहीं पीते, या जो संस्कारी लड़कियां होती हैं वो शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो राजनीति है ये बहुत बेकार है। अगर ऐसी किसी ने धारणा शुरू से बना रखी और इसके अगेंस्ट में या इससे हटा हुआ कोई और ओपिनियन उनको जब सुनने को मिलता है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये जो बीच में जो है ना, ये उनका जो धारणा बना हुआ है, ये फ़िल्टर के रूप में आ जाता है। इससे होते हुए वो चीज़ों को अपने तक पहुँचने देते हैं, और अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती, तो वो रिएक्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये बंद दिमाग का काम है कि हम दूसरे किसी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमने जैसा सोचा है, हम जैसा सोचते हैं, वैसी ही चीज़ें होंगी। वैसी ही हैं, हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक फ़िल्म है, बनी थी भागम भाग, उसमें गोविंदा का एक डायलॉग क्या है कि मैंने जो चीज़ नहीं देखी मैं उसे मानता ही नहीं कि वो है। तो उसपे अक्षय कुमार कहते हैं कि अच्छा, तूने जापान देखी है? तो बोलता है नहीं, तो मतलब जापान नहीं है। तो चीज़ें जो है वो होती तो हैं, लेकिन कई बार हमारे फ़िल्टर ऐसे बने हुए होते हैं, हमारी धारणाएँ ऐसी बनी हुई होती हैं कि हम क्लोज़ माइंड कर देते हैं। ओपन माइंड इसके जस्ट उल्टा है कि ठीक है, देखिए धारणा तो सबकी अपनी बन ही जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई इससे बचा हुआ रहता है, सब अपनी कुछ न कुछ धारणाएँ बना के रखते हैं। लेकिन ओपन माइंड का काम ये है कि अगर
उससे मिला-जुला ही क्यों ना हो या उससे हट के क्यों ना हो या उससे थोड़ा अलग ही क्यों ना हो, मीन्स मैं कहूँ तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी वो सुनते हैं, समझते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं करते, उसको भी एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए हम एक कोई भी एक चीज़ को एक ही पैटर्न पर सोचते चले जाएँ, एक ही पैटर्न पर सोचते चले जाएँ, तो आप सोचिए कि फिर ये जो एनालिसिस है, फिर इसका क्या रोल रह जाएगा? एनालिसिस तो तब होती है ना जब मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं। तो ये है ओपन माइंड और क्लोज़ माइंड। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ओपन माइंड आपका नहीं है, तो मुझे ओपन माइंड अपना करना पड़ेगा। क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। या मैं अब देखिए हम लास्ट में बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तब तो मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में कि अब जितनी भी चीज़ें हमने की है, मान लीजिए सीखा है, सब दिमाग का खेल है। माइंड हर जगह हमारा इन्वॉल्व होगा। अगर इसे ही खुला नहीं रखेंगे, तो फिर बाकी चीज़ें होंगी कैसे? तो सबसे पहले अगर आपका माइंड ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के पॉइंट सब चीज़ को फ़िल्टर करते रहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़ों को, तो इसे रोकना होगा सबसे पहले। न्यूट्रल करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी हम एक्सेप्ट कर सकें। अब देखिए, आपको ये समझना होगा एक तरीके से कि आप अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जड़ पे आता हूँ, ठीक है? आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है? तो हमारे दिमाग में धारणा क्या बनी हुई रहती है ज़्यादा की कि अरे! मैं आईएएस बन जाऊँगा। मुझे बड़ी-सी गाड़ी मिलेगी, बड़ा-सा चैम्बर मिलेगा, एसी लगा हुआ, मैं महाराजा की ज़िंदगी जिऊँगा, मस्त सोसाइटी में मेरा नाम होगा, ये होगा, वो होगा। मीन्स एक रॉयल लाइफ़ की जो है इमेजिनेशन हम कर डालते हैं। ये हमारी धारणा बनी हुई है। ये है क्लोज़ माइंड। ओपन माइंड क्या है? कि चलो ये चीज़ें तो जैसी होंगी, होंगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है? जड़ क्या है? कि मैं अपने रोल को एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ कि मेरा इस सोसाइटी में एक रोल होगा, एक नेशन में कुछ रोल होगा, कुछ ना कुछ मेरा अपने काम पर फ़ोकस, वो उनका ध्यान वहाँ पर है। तो अब जब इस माइंड के साथ ये हुआ ओपन माइंड, अगर इस माइंड के साथ अब अगर आप देखिए कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, अब उन्हें आप ज़रा गौर से देखिए, तो आप देखेंगे ये जो मैंने ओपन माइंड और क्लोज़ माइंड की बात की, तो यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, सब के सब आपको दिखाई दिखाई देंगे ऐसे, जो ओपन माइंड की डिमांड करते हैं, कि आपका दिमाग खुला हुआ है कि नहीं? आप देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठाइए, मेंस का उठाइए या इंटरव्यू के क्वेश्चंस सोचने समझने की कोशिश कीजिए, कैसे पूछे जाते हैं? क्या वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं? कि आपने वो पूछे गए हैं, आपने किताबों में वो चीज़ सेम टू सेम दी हुई है और आपने आप आंसर करके दे आ गए। ये हुआ डायरेक्ट, ये हुआ क्लोज़ माइंड कि जैसा किताबों में है वैसा वहाँ आ गया और कहीं से कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, तो हर जगह आपको सोचने की ज़रूरत होती है। एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता नहीं दूसरे कितने सब्जेक्ट्स में जाना पड़ता है। उसका लिंक कहीं से है, उसका लिंक कहीं से है, उसका लिंक कहीं से है, तो सबको आपको एक्सेप्ट करके फिर सोचना पड़ता है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चंस ही नहीं बनेंगे। तो बस अगर आप इस ओपन माइंड को ध्यान में रख लें, तो आप देखेंगे कि यूपीएससी जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा है वो इसी से कनेक्टेड हैं कि आपका ओपन माइंड है या नहीं। अब देखिए क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वहाँ क्या लिखा होता है? क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, कमेंट, डिस्कस, ये सारे वर्ड्स उसमें दिए हुए होते हैं। या फिर आप प्रीलिम्स के ही उठाकर देखिए, तो आपको अलग-अलग तरीके से सोचने पड़ेंगे चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं, आप इंटरव्यू के बारे में सोचिए। अगर वहाँ आप एक डायरेक्टेड अपनी धारणा से बनाई हुई सोच रख देते हैं कि ये पार्टी तो बेकार है, इस चीज़ को तो ऐसे ही किया जाना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो आप देखेंगे कि आप खुद ही सोचिए कि क्या आपको फिर वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एक्सेप्ट किया जाएगा? तो और फिर देखिए आप जब आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स देखिए, एक ही टॉपिक पर अलग-अलग तरीके के आते हैं कमेंट्स या एडिटोरियल्स जो भी हैं। कोई आर्टिकल उसके पॉज़िटिव को लिख रहा है, कोई आर्टिकल उसके नेगेटिव को लिख रहा है, कोई बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जीएम क्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा।
जीएम क्रॉप्स पर कोई पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि हाँ, इससे बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि इससे एनवायरनमेंट को खतरा है, कोई बैलेंस देता है कि थोड़ा फ़ायदा भी हो सकता है अगर ठीक से करें, थोड़ा नुकसान भी है, तो उस नुकसान को ठीक से करें तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो अलग-अलग अप्रोचेज़ होते हैं और एग्ज़ाम में आपको आप देखेंगे, किसी में प्रॉस एंड कॉन्स लिखने के लिए पूछा जाता है, किसी में एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सारे के सारे ओपन माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो शुरुआत इसकी यहाँ से करनी है कि आप जिस भी स्थिति में हो, पहले तो ये जड़ में बिठा लीजिए कि ये जड़ है जहाँ से आपकी तैयारी की बिल्डिंग शुरू होगी, कि मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो पर्सनल, वो मेरा पर्सनल है, उसे मैं पर्सनल तक ही रखूँगा। मेरी जो तैयारी है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन को लेकर, उसके लिए मैं अपने दिमाग को खुला छोड़ूँगा या छोड़ूँगी। तब देखेंगे आप जो जो आपकी तैयारी है वो सही तरीके से ढलती चली जाएगी और इससे होगा ये कि आप मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हैं या कोई भी एक फैक्ट मान लीजिए है जिसका आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग में इस्तेमाल होता है, अलग-अलग जगह इस्तेमाल होता है, उसको आप अलग-अलग जगह पर इस्तेमाल कर पाएँगे। नहीं तो दिमाग में क्या बनेगा, ये एक फैक्ट है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये बस फूड सिक्योरिटी के टॉपिक में ही यूज़ होगी। ये पॉवर्टी के टॉपिक में यूज़ नहीं हो सकती, ये एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक में यूज़ नहीं हो सकती, ये वो हेल्थ और एजुकेशन के टॉपिक में यूज़ नहीं हो, जबकि आप उसको मल्टीपल एंगल से यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होने लगेंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप ये मन में बिठा लें, अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दे दें कि खुला रहना है भाई इस प्रिपरेशन को लेकर। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, बातें करनी शुरू करेंगे कि ये खुलापन आएगा कैसे? बिठा तो लिया मन में कि हाँ, खुलापन रखना है, लेकिन ये अब आएगा कैसे, उस पर हम बातें करेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।